श्री महाभारते खिल्लभागे 51 स्यमंतिक मणि के कारण परसेन, सत्राजित और शतधन्वा का मारा जाना, बलदेव जी का दुर्योधन को गदा विद्या सिखाना, अक्रूर जी का श्री कृष्ण को मणि देना और श्री कृष्ण का पुनः अक्रूर को मणि लौटा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण ने सत्राजित को जो मणियों में रत्न स्वरूप स्यमंतक मणि लौटाकर दी, अक्रूर उसको शतधन्वा के द्वारा चुरवाना चाहने लगे। मणि स्वर्ण देती थी, इस कारण उसको चाहते हुए अक्रूर अनिंद्य सुंदरी सत्यभामा को भी सदा चाहते थे। एक दिन मौका पकड़ के महाबली शतधन्वा ने रात्रि में सच्चा जी को मार करके वह मणि ला करके अक्रूर जी को दे दी। उस समय अक्रूर ने रत्न लेकर के शतधन्वा से प्रतिज्ञा करा ली कि आप किसी को ये नहीं बताएं कि मणि मेरे पास है। जब श्री कृष्ण आपके पीछे पड़ेंगे तब हम भी आपके साथ में खड़े होकर के लड़ेंगे। आजकल सारी द्वारका मेरे वश में है, इसमें आप कुछ संदेह नहीं समझे। ये ससनी सत्यभामा पिता के मारे जाने पर बड़ी दुखी हुई और रथ पर चढ़ करके हस्तिनापुर को चली गई। वहां दुखिया सत्यभामा ने अपने पति से भोजवंशी शतधन्वा की करतूत कह सुनाई और वे उनके पास खड़ी होकर के नेत्रों से आंसू बहाने लगी। उस समय श्री कृष्ण हस्तिनापुर में थे और लाक्षागृह में भस्म हुए पांडवों की उदक क्रिया कर चुके थे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों का अस्थि संचयन करने का कार्य सात्विकी को सौंप दिया। तदंतर श्रीमान श्री कृष्णचंद्र ने तुरंत ही द्वारकापुरी में आकर के अपने बड़े भाई हलधर से ये बात कही, पर सैन को सिंह ने मार डाला था, शतधन्वा ने सत्राजित को मार डाला। अब इस मणि का उत्तराधिकारी मुझे प्राप्त होता है, अब मैं उसका स्वामी हूं। इसलिए अब आप शीघ्र रथ पर चढ़िए। महाबली भोज को मारने के बाद ये स्यमंतक मणि निस्संदेह हमारी होगी। तदंतर भोजवंशी शतधन्वा और श्री कृष्ण में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। उस समय शतधन्वा सब दिशाओं में अक्रूर को देखने लगा। शतधन्वा और श्री कृष्ण को क्रोध में भरा हुआ देख करके अक्रूर समर्थ होने पर भी शठता के कारण हृदीक के पुत्र शतधन्वा की सहायता करने नहीं गए। तब तो भय से घबराया हुआ शतधन्वा भागने का विचार करने लगा और वह घोड़ी पर चढ़ करके 400 कोस से अधिक दूर निकल गया। शतधन्वा ने जिस घोड़ी पर चढ़ करके श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था, उस घोड़ी का नाम हृदया था और वह 400 कोस का धावा मारने वाले के रूप में प्रसिद्ध थी। घोड़ी वेग से चलने के कारण 400 कोस का मार्ग तय करने के बाद थकने लगी। इधर शतधन्वा ने श्री कृष्ण के रथ को बढ़ते देख करके घोड़ी को छोड़ दिया और वह पैदल भागने लगा। तदंतर उस घोड़ी ने श्रम और खेद के कारण अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस समय श्री कृष्ण ने बलदेव जी से कहा, महाबाहो, घोड़े थक गए हैं, उनका ये दोष मैंने देख लिया है, अतः आप यहीं ठहरिए, मैं पैदल ही जाकर के मणियों में रत्न स्वरूप स्यमंतक मणि को छीन लाऊंगा। तदंतर अस्त्र विद्या के पारगामी श्री कृष्ण ने पैदल ही जाकर के शतधन्वा को मिथिला नगरी के समीप मार डाला। महाबली भोजवंशी शतधन्वा को मारने पर भी श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि नहीं मिली। श्री कृष्ण के वापस आने पर बलदेव जी ने उनसे कहा कि वह मणि रत्न दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, मणि तो वहां नहीं मिली। तब तो बलदेव जी ने क्रोध में भर करके बारंबार धिक्कार है कह करके श्री कृष्ण से कहा, भाई होने के कारण आपकी इस करतूत को मैं सह रहा हूं, आपका कल्याण हो, मैं चलता हूं। अब मुझे द्वारका से, आपसे और वृष्णि वंशियों से कोई काम नहीं है। तदंतर शत्रुमर्दन बलदेव जी मिथिलापुरी में चले गए। वहां मिथिला नरेश ने बहुत से पदार्थों को भेंट देकर के बलदेव जी का स्वागत किया। इसी समय
बुद्धिमानी में श्रेष्ठ व भ्रू अनेक प्रकार के बहुत से यज्ञों को धड़ल्ले के साथ करने लगे। महाशशि बुद्धिमान गांधी पुत्र के स्यमंतक के लिए दीक्षा रूपी कवच को अपनी रक्षा के लिए पहन लिया, अर्थात यज्ञ में दीक्षा लेने वाले को युद्ध करने का अधिकार नहीं होता, इसलिए उन्होंने युद्ध से बचने का ये मार्ग निकाल लिया। इसके बाद धर्मात्मा क्रोध ने 60 वर्षों तक यज्ञों में अनेक प्रकार के द्रव्य और उत्तम रत्न दक्षिणा रूप में दिए। उन महात्मा के किए हुए वे सब यज्ञ अक्रूर यज्ञों के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें बहुत सा अन्न और बहुत सी दक्षिणाएं दी गई तथा उन सभी यज्ञों में ऋतिज्ञों को सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण की गई। इसी समय शक्तिशाली राजा दुर्योधन ने मिथिलापुरी में जाकर के बलदेव जी से दिव्य गदा विद्या को शिक्षा ग्रहण की। तदंतर विष्णु और अंधकवंशी महारथी तथा महात्मा श्री कृष्ण बलराम जी को प्रसन्न करके द्वारका में ही बुला लाए। रात्रि में सोए हुए महाबली सत्राजित और उनके बंधुओं को शाधन्वा के द्वारा मरवा करके अक्रूर अपने कुटुंबी कथी पे अंधकवंशियों को साथ लेकर के भाग गए थे, किंतु श्री कृष्ण ने जाति में फूट पड़ने के भय से उनकी उपेक्षा कर दी। परंतु अक्रूर के चले जाने पर इंद्रदेव ने वर्षा करना बंद कर दिया। जब अनावृष्टि होने से राज्य के मनुष्य प्रायः दुर्बल होने लगे, तब कुकर और अंधकवंशियों ने अक्रूर को अनुनय विनय करके द्वारका लौटने के लिए राजी कर दिया। फिर क्या था, उन दानवती अक्रूर के द्वारकापुरी में वापस आते ही शस्त्राक्ष इंद्र ने समुद्र के तटवर्ती प्रदेश पर जोरों से वर्षा करनी आरंभ कर दी। कुरुनंदन, बुद्धिमान अक्रूर ने अपनी शीलवती बहन का, जो कुमारी थी, श्रीकृष्ण के साथ उसको प्रसन्न करने के लिए विवाह कर दिया। तदंतर जनार्दन श्री कृष्ण ने योग के द्वारा ये जानकर कि मणि अक्रूर के पास है, सभा में बैठे हुए अक्रूर से एक दिन कहा, माननीय विभो, जो मणि रत्न स्यमंतक आपके पास है, आप उसे दे दीजिए, अन्यथा व्यवहार मत कीजिए। निष्पाप अक्रूर जी, 60 वर्ष पहले मणि के कारण से जो रोष मुझे चढ़ा था, वही रोष बहुत समय बीतने पर भी मुझे फिर बार बार आ रहा है, अतः उस मणि को मुझे दे दीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर महाबुद्धिमान अक्रूर जी ने संपूर्ण सात्वतों की सभा में वह मणि बिना कष्ट पाए श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तदंतर अक्रूर जी के हाथ से सरलतापूर्वक मणि पा जाने पर अरिमर्दन श्री कृष्ण ने मन में प्रसन्न होकर के वह मणि फिर अक्रूर जी को दे दी। तब श्री कृष्ण के हाथ से मिली हुई मणिरत्न स्यमंतक मणि को गले में बांध करके गांधनी पुत्र अक्रूर सूर्य के समान शोभित हुए। इस प्रकार जो मनुष्य पित्र होकर के सावधानतापूर्वक उस कथा को नित्य प्रति सुनता है, उसको फल रूप में संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। निपश्रेष्ठ, उसकी कीर्ति ब्रह्मलोक तक पहुंचती है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ये मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में बलदेव जी के द्वारा दुर्योधन को गदा विद्या की शिक्षा विषय 39वां अध्याय पूर्ण हुआ।